हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो साथ में जुड़ गई हैं, और श्रुति दासगुप्ता जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में जुड़ने के लिए। हिमांशी जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, कैसे देख रही हैं आप ट्रंप को? मुझे तो लगता है कि ये क्लियरली धमकी ट्रंप दे रहे हैं कि तेहरान खाली करने का सीधा मतलब क्या है कि अब अटैक्स बढ़ेंगे, खाली कर दीजिए वरना मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। जी रोहित जी, ये बिल्कुल खुली चेतावनी है और अभी से नहीं, ट्रम्प तो पिछले कई दिनों से लगातार, देखिए, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको बहुत पहले से चेता दिया था कि आप ईरान खाली कर दीजिए, और अब तो उन्होंने जितने भी बाकी भी वैश्विक लोग वहां पे हैं उनको भी बता दिया, और G7 पे संयुक्त समझौते पे साइन किए बिना वापस आ जाना कि दिस इज द टाइम द सिचुएशन नीड्स मी इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इनके डिएगो गार्सिया का जो रणनीतिक इनका द्वीप है, वहां पे ऑलरेडी इनके सैनिक मौजूद हैं। इनका यूएसएस निमित्ज इन्होंने मूव कर दिया है, और वो तकरीबन 60 के करीब बम्बक ले जा सकता है। जी। तो ऐसे ही वो चाइना सी से इधर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इट इज द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच मूव्स। अगर उसके ऊपर फाइटर प्लेन्स हैं, उसके साथ में पनडुब्बियां हैं, तो इतने बड़े जंगी बेड़े को ट्रंप ऐसे ही नहीं मूव करेंगे। और उसके अलावा फिर अब एक और चीज देखिए कि जो ट्रंप से इजराइल ने एमओपीज मांगे हैं। जो एमओपीज का मतलब होता है, देखिए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो इन्होंने टोरा बोरा की पहाड़ियों में पहले इस्तेमाल किए थे, वो उन्होंने मांगे हैं, जो कि बंकर बस्टर्स होते हैं और 60 मीटर डीप तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जो जहाज इनको ले जाते हैं, इनका वजन देखिए, एक का वजन होता है इसका 32,000 केजीज, यानी इतना विनाशक हथियार अब इस समय इजराइल ने इनसे मांगा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये संभावना भी है कि ये प्रोबेबली इसको साइन करके और अब अलाउ कर दें इजराइल को कि जो फोर्डो में इनका जहां पर परमाणु संयंत्र जो ईरान बना रहा था उसका पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए। और शायद ये इसी की ओर संकेत है कि वो लौट आए हैं। आगे देखिए किस तरीके से परिस्थितियां चलती हैं, बट इस समय तो मुझे लगता है कि यूएस की तरफ से अब फुल फ्लेज इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, क्योंकि यूएस एक बात पे अड़ा हुआ है कि आप साइन कीजिए एनपीटी को, और ईरान साइन नहीं कर रहा है। तो बात अटक गई है और मुझे ये सुलझती हुई किसी भी सूरत में अभी दिख नहीं रही है। ओवर टू यू रोहित जी। ठीक है, श्रुति जी, ये बताइए कि एक छोटा सा रिएक्शन कि क्या ईरान झुकेगा इस सिचुएशन में, जबकि सब उसको अगेंस्ट दिख रहा है। अब ट्रंप भी डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, G7 भी बिल्कुल पूरी तरह से अगेंस्ट है। क्या झुकेगा ईरान? देख के तो लगता नहीं है। ईरान तो झुक रहा ही है, जहां तक मैंने जो पढ़ा है सुना है। वो गल्फ के नेशंस, जो खाड़ी के देश हैं, उनके थ्रू वॉशिंगटन के ऊपर उन्होंने अपील्स दी हैं। उन्होंने मांगा है, क्योंकि पिछले 2 रातों से इजराइल के प्लेन बिना रोक टोक के आपकी ईरान की एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा इजराइल जो है वो छाया हुआ है। वो वहां जाके प्रिसिजन स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और ईरान कुछ कर नहीं पा रहा है। वो वहां से बैलिस्टिक मिसाइल जरूर छोड़ रहा है, पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है। तो ओमान की तरफ से जो न्यूज मेरे पास आई है वो ये कह रही है कि वो वॉशिंगटन को बोल रहा है कि इजराइल को बोले कि वो सीज फायर कर ले, सीज फायर पे आ जाए, और फिर से दोबारा से इस न्यूक्लियर की बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ईरान की पीठ काफी बुरी तरह से तोड़ी गई है, उसकी हिम्मत काफी बुरी तरह से तोड़ी गई है। और इस वक्त जो वो सीज फायर मांग रहा है इनडायरेक्टली खाड़ी के देशों के थ्रू, वो अपनी रजीम बचाने के लिए कर रहा है। जहां मैं पहले कह चुकी हूँ, शायद आप ही के शो पे कहा है मैंने ये, कि रजा पहलवी जो शाह ऑफ ईरान के डिसेंडेंट माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, वो भी इजराइल की तरफ से बोल रहे हैं, और लोकल भी उनको काफी सपोर्ट नहीं है, ज्यादातर लोकल सपोर्ट नहीं है। तो अंदर से वो उनका रिजीम चेंज ना हो जाए, इस डर से ईरान अब झुकने को तैयार दिख रहा है। नहीं, बात सवाल ये है कि जब तक ये तो क्लियर है, हो चुका है ना, कि जब तक वो इस डील पर साइन नहीं करेगा, कि वो परमाणु हथियार पाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक ये अटैक रुकने वाले नहीं है। इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया है नेतन्याहू ने। उन्होंने भी कहा है कि या तो इस पर साइन होंगे या फिर ईरान का और खामनेई का अंत होगा, तब ये लड़ाई और ये हमले हम रोकेंगे।
जहां तक मैं समझती हूँ कि खमेनी जो है वो इस डील पे साइन करना नहीं चाहते, क्योंकि ये क्या? बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डील है। ये पीसफुल यूज के लिए भी नहीं अलाउ कर रही है अब उनको यूरेनियम। अब उनको कोई भी विश्वास नहीं रहा है ईरान के ऊपर। वो चाहते ही नहीं कि वो यूरेनियम एनरिच करके रखे, उसका स्टॉक पाइल बढ़ाएं। ये 2015 की जेपी सीओए वाली डील नहीं है। ये 2015 वाली डील नहीं है, ये उससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डील है। और वो डील पे अगर ईरान साइन करता है तो उसके पास अपनी क्लीन एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं रह जाता है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी भी काफी तरह से पीछे हट जाती है। और अगर इस हमले के बाद जब वो घुटने टेकेगा तो मेरे हिसाब से उसको मिलिट्री तरीके से भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप इतनी बड़ी फौज नहीं रख सकते हैं, आप इतनी बम, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह नहीं बना के रख सकते। उसके जो आर्मामेंट का स्टॉक पाइल है, जो उसके म्यूनिशंस का स्टॉक पाइल है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। तो ईरान चाहता नहीं है कि वो उस डील पे साइन करे, क्योंकि ये साइन करने से वो लिटरली एक वैसल स्टेट एक बन के रह जाएगा इजराइल के दबदबे के नीचे। तो ये वो डील चाहता नहीं है, लेकिन इजराइल की यही मांग है कि ये डील साइन होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका विश्वास ईरान के ऊपर अब बिल्कुल भी नहीं रह गया है। बिल्कुल, आप दोनों साथ में बने रहिए, इसी पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा। बस कुछ ही देर के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस।